लोगों के जीवन में बहुत से कन्फ्यूजन है कि किसका पूजन करें। गणेश जी, माता रानी, प्रभु महादेव, नारायण, इतने सारे देवी देवता हैं, आखिर किसका पूजन करना चाहिए। राम राम, जय श्री राम। आज जो मैंने कन्फ्यूजन बताया उस पर बात करेंगे हम कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं। कहना कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रभु ने परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। परमात्मा ने अलग अलग रूपों में आके संसार को कुछ ना कुछ प्रदान किया है और संसार के कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग रूप लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके अलग अलग रूपों में भेद बुद्धि रखने लगे। भेद बुद्धि रखने लगे, कहीं ना कहीं अलग अलग उनको समझने लगे। लेकिन हम ये भूल गए कहीं ना कहीं वो परम पिता परमेश्वर ही हैं, एक ही हैं, वो सभी एक ही हैं, बस रूप अलग अलग लिए उन्होंने। जब जहाँ जैसे रूप की आवश्यकता हुई उस रूप में वो अवतरित हुए। तो मुख्य रूप से इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। सब परमात्मा के ही रूप हैं और आपको जिस रूप में आनंद आए, उनका जो जिस रूप आपके मन में बस जाए, मन में आपके आनंद दे रहा है, तो उसी रूप को आप अपना इष्ट समझकर, इष्ट बनाकर आप उस रूप को पूज सकते हैं और कहीं ना कहीं कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। उस रूप के माध्यम से ही आप परमपिता परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रभु ने अलग अलग रूपों में आए, उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए हमें सही पथ देने के लिए, धर्म का पथ सिखाने के लिए। तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से रूप की पूजन करें। ठीक है, एक इष्ट बनाकर उन इष्ट के प्रतिदिन पूजन करें, बाकी सभी को सहायक रूप में रखते हुए, सभी का सम्मान करते हुए बाकी सबका भी पूजन करें। जब जब उनका समय आए तब पूजन करें। नवरात्र में माता रानी का, सावन में प्रभु महादेव का विशेष रूप से। इस समय प्रभु गणेश का चला हुआ है, गणेश चतुर्थी आज से प्रारंभ हुई। पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का पूजन करते हुए, सम्मान करते हुए मुख्य रूप से अपने इष्ट का पूजन प्रतिदिन करें। ठीक है, बाकी मैंने बताए रखे कुल देवी देवताओं और पितृदेवों का जब उनका समय है तब उनका करो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए हम सभी को। तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग प्रभु के रूपों में कंफ्यूज नहीं होना है। इष्ट जो भी आपके मन को भा रहे हैं उनको इष्ट बनाकर बस उनकी दिन रात भक्ति, उनके नाम जाप, उनका मंत्र जाप करते हुए, कहीं ना कहीं उनकी सेवा करते हुए हमें इस भव सागर से कहीं ना कहीं हमें पार होना है। तो मुख्य उद्देश्य ये है। हमारी आत्मा ने इस शरीर रूपी रथ को ग्रहण किया है कहीं ना कहीं, तो इस रथ को हमें पार यात्रा पूर्ण करनी है इस रथ के माध्यम से। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ज़्यादा चीज़ों में भ्रमित ना हो। आज का ये वीडियो बस मुख्य यही संदेश आप तक पहुंचाने के लिए है कि यहाँ प्रभु के ही सब रूप हैं और प्रभु ने ही अलग अलग रूप में आके हमारे लिए अलग अलग ज्ञान प्रदान किया है। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए राम राम, जय श्री राम सभी को।